अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं उत्पादन के साधन। यह उत्पादन के साधन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक आपका 11वीं में भी है, 12वीं में भी है और आगे कॉलेज में अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी है। और इस टॉपिक को आधार भूत टॉपिक भी कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जाता है। तो इस टॉपिक में देखेंगे उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन का अर्थ होता है जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कोई ये ना बोले विभिन्न प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो बेटा इकोनॉमिक्स में चीज़ वर्ड यूज़ करना बैन है बिल्कुल। ठीक है। तो उत्पादन के साधन क्या है? उत्पादन के साधन जो हैं वे साधन होते हैं जो किसी वस्तु का उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। और यह कितने साधन हैं? 4। नंबर 1 भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा उद्यम। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है उत्पादन के कितने साधन हैं, तो उत्पादन के कितने साधन हैं हमारे? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। यह 4 साधन सभी को याद होने चाहिए। तो जो भूमि है, एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि किस प्रकार से उत्पादन के ये 4 जो साधन हैं यह कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जूते की फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, या कोई भी काम शुरू करना है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, खिलौने की फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। तो खिलौने की फैक्ट्री ले लेते हैं। मुझे खिलौने की फैक्ट्री लगानी है। तो उस खिलौने की फैक्ट्री के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? भूमि की आवश्यकता। भूमि क्यों चाहिए भाई? फैक्ट्री जो है वो कोई हवा में तो लगेगी नहीं, उसके लिए भूमि की आवश्यकता है। और ऐसी फैक्ट्री कोई घर में भी नहीं लग जाती। तो सबसे पहले मुझे या तो मेरे पास खुद भूमि हो या फिर मुझे किराए पर लेना पड़ेगा। ठीक है। तो भूमि की आवश्यकता है नंबर 1। दूसरा, जब मैंने फैक्ट्री बना ली, मतलब भूमि ले ली, उसके अंदर काम करवा लिया, फैक्ट्री तैयार करवा ली, तो मुझे किसकी आवश्यकता है? श्रम की। श्रम मतलब लेबर। फैक्ट्री में मैं अकेला तो काम नहीं करूँगा, बहुत सारी लेबर की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो दूसरे नंबर पर हमें चाहिए मजदूर या श्रमिक। तीसरा, पूंजी। पूंजी किस लिए चाहिए? जब किसी कार्य को प्रारंभ करना है तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए पूंजी शब्द का प्रयोग करेंगे। मशीनें लानी है, जो भूमि हमने ली है उसके अंदर जो काम करवाया है उसके लिए पूंजी की आवश्यकता है। बहुत सारे काम होते हैं, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जो वस्तुएं बनानी है, खिलौने बनाने हैं, तो उसके लिए कच्चा माल जो है प्लास्टिक के दाने, वो कहाँ से आएगा? वो पूंजी से ही आएगा, पैसे से ही आएगा। चौथा, उद्यम। उद्यम क्या होता है? जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, तो वह उद्यम बन जाता है। उद्यम का अर्थ है एक फैक्ट्री बन जाती है। ठीक है। और फैक्ट्री शब्द यूज़ नहीं करेंगे, उद्यम बन जाता है। उस उद्यम में सारा काम होता है। अब यह जो 4 साधन हैं, इन चारों साधनों को अलग अलग उनको आय प्राप्त होती है। ध्यान से समझेंगे। जो 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, यह 4 साधन हैं। प्रत्येक साधन को आय प्राप्त होती है। फ्री में तो कोई काम नहीं करता। तो यदि आप कोई भी साधन लेंगे तो उसे आय प्राप्त होगी। एग्जाम्पल से ही समझेंगे। नंबर 1 भूमि। यदि मैंने भूमि ली फैक्ट्री के लिए तो मुझे क्या चुकाना पड़ेगा? किराया। हो सकता है कि मैंने भूमि खेती बाड़ी के लिए ली हो, तो क्या चुकाना पड़ेगा? लगान। लगान फिल्म देखिए ना, तो लगान फिल्म में क्या हुआ था? खेती के ऊपर ही तो थी पूरी। तो क्या चुकाना पड़ेगा? लगान। तीसरा है रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी क्या होता है ये भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी के पास भूमि है और बाद में पता चलता है सरकार को कि उस भूमि के भीतर कोयले का भंडार है, तो ऐसे में सरकार आपकी भूमि नहीं छीनेगी, लेकिन एक कंडीशन होती है जो सभी याद रखेंगे। भूमि जो होती है, चाहे वो आपका घर ही है, वो भूमि आपकी है। आपका गांव में ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, वो आपकी है। लेकिन यदि उस भूमि के अंदर कुछ भी निकला, कुछ भी मिला, वह सरकार का होता है। जैसे आप ट्रैक्टर चला रहे हैं
और फसल उगाने से पहले पूरे खेत को जो जुताई करते हैं वो कर रहे हैं, तभी आपको पता चलता है एक मटका निकला जिसके अंदर सोने से भरा है जो, तो वो आपका नहीं है। यदि पुलिस को पता चला तो सरकार, पुलिस उसे आकर ले जाएगी आपसे। भूमि के अंदर जो भी कुछ मिलेगा वह सरकार का होता है। भूमि के ऊपर आप फसल करो, रहो, कुछ भी करो, वो आपकी है। तो इसी प्रकार से भूमि के अंदर यदि भंडार मिला है कोयले का, तो सरकार क्या करेगी, उस कोयले को निकालेगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कहती है यदि हम 1 लाख का कोयला निकालेंगे, 1 लाख रुपए का कोयला निकालेंगे, तो उसका 1% आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, वह कहलाती है हमारी रॉयल्टी। ठीक है। तो भूमि से हमें 3 प्रकार की आय प्राप्त होती है। लगान, जो कि खेती बाड़ी से संबंधित है। दूसरा किराया, जब हम किराए पर देते हैं, चाहे वो दुकान के रूप में दें, चाहे ज़मीन दें, कुछ भी, वह किराया होता है। और तीसरा रॉयल्टी। दूसरा होता है हमारा श्रम। श्रम को क्या मिलता है, मजदूरी ऑब्लिक वेतन। मजदूरी मिलती है, वेतन। तो बेटा दोनों में फ़र्क क्या है। जो श्रमिक है, मैं भी एक श्रमिक हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। एक श्रमिक वह भी है जो कि तसला उठा करके जाता है और काम करता है मिस्त्री का। दोनों में फ़र्क क्या है, जो श्रमिक जिनको डेली पेमेंट मिलती है वह मजदूर कहलाते हैं। डेली जाएंगे, काम करेंगे, शाम को 500 रुपये लेकर आ जाएंगे, वह कहलाते हैं मजदूर। और जिनको महीने में पैसे मिलते हैं वह कहलाता है वेतन। समझ में आया। यदि किसी को, फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई किसी शॉप में काम करता है और उसे महीने की सैलरी मिलती है, पूरे महीने की मिलती है, तो वह कहलाएगा वेतन। लेकिन यदि आपका भाई ऐसा कार्य कर रहा है या कोई आपके फादर ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि डेली या 2 दिन बाद पैसे मिल जाते हैं, 3 दिन बाद पैसे मिल जाते हैं, तो वह कहलाता है मजदूरी। अगला है पूंजी। पूंजी को क्या मिलता है, ब्याज। फॉर एग्जाम्पल, आपको पूंजी की आवश्यकता थी और आपने बैंक से उधार ले लिया, तो आप बैंक से जो आपने उधार लिया, आपको क्या देना पड़ेगा, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो पूंजी जो होती है उसे क्या मिलता है, ब्याज। और लास्ट में उद्यम। आपने सब कुछ भूमि, श्रम, पूंजी जुटाया और एक उद्यम खड़ा किया। तो जब आप ये सारा कार्य करेंगे खिलौने बनाने का, आपको क्या प्राप्त होगा, लाभ। लाभ के लिए ही तो आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, जिससे प्रॉफिट हो और आप अपना घर खर्चा चला सकें या फिर अच्छी जिंदगी जी सकें। तो उद्यम को क्या मिलता है, लाभ। तो इस प्रकार से एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे। उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन 4 होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। भूमि को मिलता है लगान, किराया, रॉयल्टी। मतलब भूमि की आय क्या है, लगान, किराया, रॉयल्टी। श्रम, श्रम या मजदूर, उसको क्या मिलता है, मजदूरी एवं वेतन। पूंजी को मिलता है ब्याज और उद्यम को मिलता है लाभ। यह जो हमने पढ़ा है सभी को याद होना चाहिए। कभी भी पूछा जा सकता है, कभी भी ओरली मैं पूछ सकता हूँ, टेस्ट में पूछ सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।